हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें टाइमली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय कर लेना चाहिए। अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करके आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर चैनल पे आप न्यू हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स एप्लीकेबल होते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। बहुत सारे कस्टमर्स को लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से वो अपने क्लेम को अप्लाई कर देते हैं बिना पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे कि कौन कौन से वेटिंग पीरियड्स एप्लीकेबल होते हैं, किस डिसीज से रिलेटेड अगर क्लेम है तो कब उसका क्लेम हम कंपनी में कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं वेटिंग पीरियड्स के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। वेटिंग पीरियड बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर एक्सीडेंट से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्लेम आता है तो वेरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है उसका कवरेज। यानी अगर किसी ने आज हेल्थ पॉलिसी को बाय करा है तो एक्सीडेंट की वजह से अगर क्लेम आ रहा है तो नेक्स्ट डे के बाद से आप पॉलिसी में कवर्ड हैं। कुछ स्पेसिफिक डिसीजेज होते हैं जो बाद में कवर होते हैं। उसके अलावा अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपका हो रहा है इन केस ऑफ टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, हार्ट रिलेटेड इशू, डायबिटीज रिलेटेड इशू या बहुत सारे ऐसे डिसीजेज होते हैं तो वो आपके 30 डेज के वेटिंग पीरियड में आते हैं, जो कि फर्स्ट वेटिंग पीरियड है जिसको हम इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं। यानी कि इन डिसीजेस की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो पॉलिसी लेने के बाद आप 30 डेज के बाद से उसमें कवर्ड हैं। 30 डेज के बाद यानी 1 मंथ के बाद आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिसीजेस का। स्पेसिफिक डिसीजेस कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है, कैटरैक्ट है, हर्निया, पाइल्स, स्टोन्स की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो या किडनी स्टोन्स हो, स्लिप डिस्क का इशू है। तो ये कुछ ऐसे 8 to 12 स्पेसिफिक इलनेसेस होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक कर कर आप चेक कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस में कौन कौन से डिसीजेस होते हैं। तो ये स्पेसिफिक डिसीजेस जितने भी हैं ये हमेशा किसी भी हेल्थ पॉलिसी में 2 इयर्स या 2 इयर्स के बाद ही कवर होते हैं। यानी अगर आपकी पॉलिसी को 2 इयर्स नहीं हुए हैं और किसी को अचानक से स्टोन्स की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है या किसी को पाइल्स का इशू है या किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट का इशू अचानक से आ गया है तो 2 इयर्स से पहले आप कंपनी में क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड अगर नहीं कंप्लीट हुआ है, उससे पहले कर रहे हैं तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ही होना है। अगर पॉलिसी को 2 इयर्स एंड 2 इयर्स अबव हो चुके हैं तो ही आप कंपनी में क्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग डिसीजेस होते हैं। एज सच इसमें इतनी इमरजेंसी नहीं होती है एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। तो कंपनी इस पे 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाती है ताकि कोई इंटेंशनली पॉलिसी लेकर अचानक से क्लेम ना डाल दे। बात करते हैं थर्ड वेटिंग पीरियड की, जो कि है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं। जब भी आप एक हेल्थ पॉलिसी को बाय करते हैं तो पॉलिसी को बाय करते वक्त आप प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करते हैं कि करंट में कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहे हैं आप, हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड या कोई हाई कोलेस्ट्रॉल की आपको प्रॉब्लम है, डायबिटीज इशू है, हाइपरटेंशन इशू है या कुछ सर्जरी हो चुकी है पास्ट में। तो ये सारा पास्ट रिकॉर्ड जब आप मेंशन कर देते हैं प्रपोजल फॉर्म में तो उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आपका 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड लग जाएगा। कुछ स्पेशल प्लान्स किसी इंश्योरेंस कंपनी में अवेलेबल होते हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 1 ईयर के बाद भी कवर हो रहा है या 3 मंथ्स के बाद भी कवर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द प्लान टू प्लान। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग से रिलेटेड आपका फ्यूचर में कभी भी कोई भी क्लेम आता है तो जब तक आपका वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेट्स से वो 3 साल का है आपके प्लान में या 4 साल का है आपके प्लान में या 2 साल का है आपके प्लान में या वो 1 साल का है, तो उस पर्टिकुलर वेटिंग पीरियड तक कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। उसके अलावा कोई क्लेम आ रहा है तो ही कंपनी आपको क्लेम देगी। जब वो टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा आपके प्लान के अकॉर्डिंगली जितना कंपनी ने आपको दिया है उसके बाद ही आप उसमें कवर्ड हैं। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी का।
प्रेगनेंसी कवरेज जिसको हम कहते हैं। तो प्रेगनेंसी कवरेज के लिए भी स्पेशल प्लान्स होते हैं। जो मैटरनिटी कवर का वेटिंग पीरियड है वो 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक का होता है। किसी प्लान में 1 ईयर का है, किसी में 2 ईयर्स का है, किसी में 3 ईयर्स का होता है। स्टार्टिंग से कभी भी किसी भी हेल्थ पॉलिसी में मैटरनिटी कवर नहीं होती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्लान ऑप्शन, किसी प्लान में 1 ईयर का ऑप्शन अवेलेबल है कि 1 ईयर के बाद आप मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं, किसी में 2 ईयर्स के बाद आप क्लेम कर सकते हैं, किसी प्लान में 3 ईयर्स के बाद क्लेम कर सकते हैं। सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, दोनों ही डिलीवरीज पे आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी में। आपके सम एश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है या 15 लाख का है, उस सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली आपको कवरेज देती है कंपनी कि मैटरनिटी पे आपको 30,000 का कवर मिल रहा है या 50,000 का कवर मिल रहा है या 1 लाख का कवर मिल रहा है या 1.5 लाख का कवर मिल रहा है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द प्लान, किस प्लान में कितने का आपको कवर मिल रहा है, सिजेरियन पे कितने का आपको नॉर्मल पे मिल रहा है और कितना वेटिंग पीरियड है। ये वेटिंग पीरियड मैटरनिटी में हर एक हेल्थ पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया वेटिंग पीरियड्स के बारे में। अब ये सारे वेटिंग पीरियड्स जितने भी होते हैं ये हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एप्लीकेबल होते हैं, चाहे आपने गवर्नमेंट कंपनी का प्लान ले रखा हो, चाहे आपने प्राइवेट कंपनी से प्लान ले रखा हो। एक्सीडेंटल पे कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। एक्सीडेंटल पे आपका डे 1 से कवरेज शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी डिसीजेज होते हैं, अगर वो स्पेसिफिक डिसीजेज में नहीं आ रहे हैं तो आप 30 डेज के बाद यानी 1 मंथ के बाद क्लेम कर सकते हैं। 24 घंटे एंड 24 घंटे से अबव का हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी होता है। देन प्री एग्जिस्टिंग में अगर आपने कुछ मेंशन करा है पॉलिसी लेते वक्त आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो वो 3 ईयर से 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। कुछ स्पेशल प्लान्स में 1 ईयर, 2 ईयर या 2-3 मंथ्स का भी वेटिंग पीरियड होता है। एंड देन जो मैंने आपको लास्ट बताया मैटरनिटी पे, तो मैटरनिटी पे भी डिपेंडिंग ऑन द प्लान ऑप्शन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक के वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होते हैं। नाउ जब भी आप एक हेल्थ पॉलिसी अपनी बाय कर रहे हैं, हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करिए, क्या क्या वेटिंग पीरियड्स आपके एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से डिसीजेस पे, किसका कवरेज आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी क्लेम करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस टाइम पे कि जो प्लान आपने बाय करा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कौन से बेनिफिट्स आप कब उठा सकते हैं। तो मूविंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर कोई हेल्थ पॉलिसी आप सर्च कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।